एक गांव में 3 लड़के रहते थे। राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे और नशे एवं अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सभी लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते एवं नशा करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी पता नहीं था। राम एक अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते हुए उसे काफी ज्ञान था। उसके पिता सरपंच थे। श्याम को भी बिजनेस की काफी समझ थी, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। तीनों पिता ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों ने अपना अपना काम अपने अपने बेटे को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के कमाए हो, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना होगा। उन तीनों को 5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच के इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिए। इसी तरह 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान हो गया। एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी जायदाद खो देंगे। धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। एक दिन वे तीनों एक साथ पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनको एक छोटी सी लड़की मिली जो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम आश्चर्य से पूछा, आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती हैं, इसलिए मैं काम करती हूँ। ये सुन राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय में अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस लड़की का उन तीनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। उसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। उनके शर्त में एक ये भी शर्त थी कि उनको जो भी काम करना हो वो अपनी पहचान बताए बिना ही करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। उन तीनों ने सोच लिया कि अब अगर वो कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनके पिता की वसीयत उन्हें ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिता से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दें।
लेकिन पिता तो शर्त पर ही अड़े रहे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ। तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे और फिर से वो रात भर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। उसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो गया, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह पर लगा दिया और जिससे गांव को एक नया रूप दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग तथा दूसरे शहर के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।